उनका पालन करते हुए जब जरूरत होगी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर सबसे पहले इसीलिए मैंने वाजपेयी जी का जिक्र किया। इस पैनल में सबसे ज्यादा कानून की जानकारी उन्हें है, आपको भी पता होगा राकेश। आप भी क्यों नहीं हुई राकेश त्रिपाठी? मानक जी, बहुत निवेदन के साथ इतनी बात कहूंगा कि जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो पीड़ित परिजनों की ओर से जैसी तहरीर दी गई है वैसे ही उसी रूप में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी कब होती है ये बातें सीआरपीसी में बहुत विस्तृत रूप से लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि चरण सिंह टापरा जी हो, घनश्याम जी हो या इस पैनल पर बैठे हुए आप सारे सुधीजन का देख रहे दर्शक हैं, वो सीआरपीसी की उन धाराओं को समझ लेंगे कि कब गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को तय करना होता है कि किस व्यक्ति के कब गिरफ्तारी करनी है। गिरफ्तारी करने के साथ प्रोविजन है, उनका पालन करते हुए जब जरूरत होगी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर इसीलिए मैंने सबसे पहले इसीलिए मैंने वाजपेयी जी का जिक्र किया। इस पैनल में सबसे ज्यादा कानून की जानकारी उन्हें ही है। आपको भी पता होगा राकेश, आप भी जानबूझकर शायद अनजान बन रहे हैं। 100 में से ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें अगर मर्डर की धारा में 302 की धारा में केस दर्ज होता है, उसमें गिरफ्तारी में इतना समय लगता है? कितने होंगे 100 में से? नहीं, मैं तो सीआरपीसी मैंने सीआरपीसी पढ़ी है और मैं सीआरपीसी पढ़ करके इस बात को कह रहा हूं कि गिरफ्तारी कब आवश्यक हो जाती है, इसके लिए प्रोविजंस लिखे हुए हैं। अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। अगर आरोपी के भाग जाने का मर्डर के केस में नहीं होता है भाई, मर्डर के केस में। वाजपेयी जी जरा बता दीजिए, वाजपेयी जी बताइए 100 में से कितने केसेस में मर्डर के केस में एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है? करने का अधिकार तो वाजपेयी जी बता दीजिए मुझे। ये तय करने का अधिकार चैनल के एंकर का होगा, ना मुझे होगा, ना किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का होगा। नहीं, वाजपेयी जी बता दीजिए 100 में से कितने केस में अगर मर्डर की धारा में एफआईआर होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, बताइए। नहीं, त्रिपाठी जी ठीक कह रहे हैं। किसी हद तक सीआरपीसी में प्रोविजन है और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट आई हैं कि जिस केसेस में 7 साल तक की सजा होती है उसमें आईओ की डिस्क्रेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, कि वो गिरफ्तार करे या ना करे। लेकिन जो 302 का मामला होता है उसमें अभी तक तो यही प्रथा है कि फौरन अरेस्ट करिए और इन्वेस्टिगेशन करिए। देखिए, कानून जो है वो तो इस्टेब्लिश है ना। थैंक यू वाजपेयी जी, थैंक यू। आपने कम से कम ईमानदारी से बीजेपी के सहयोगी दल के प्रवक्ता होते हुए राकेश त्रिपाठी को यह बता दिया कि मर्डर के केस में आमतौर पे एफआईआर होते ही फौरन गिरफ्तारी होती है। देखिए, तो कानून है, वो तो कानून बदल थोड़ी देंगे ना, त्रिपाठी जी बदल देंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट को। और वाजपेयी जी एक सेकंड, बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश एक सेकंड, मैं एक चीज और यहां बता दूं अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए भी और पैनल में मौजूद सभी लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस एफआईआर में आशीष मिश्रा के अलावा जो 15-20 लोग हैं